ओके फ्रेंड्स, फिर से एक बार अगला क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़ेंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, मैंने आपको 4 पॉसिबिलिटीज सिखाया है बिल रिसीवेबल की ड्रोवर के बुक में, और उसके दो के अपन ने 2 क्वेश्चन सॉल्व भी किए बच्चा। रिटेन, ऑनर्ड, डिस्काउंटेड, ऑनर्ड। आज तीसरा एक्सरसाइज और चौथा एक्सरसाइज में लेने चला। नोटबुक वगैरह तेरे सामने तैयार रख, क्वेश्चन भी लिखाऊंगा, एक्सप्लेन भी करूंगा, सॉल्व भी करूंगा। फ्रेश होके बैठने का, बीच में डिस्टर्ब होने का नहीं। चल तैयार। क्वेश्चन नंबर 3, प्लीज टेक डाउन। गंगा accepted a bill. Start. Take down. Ganga accepted a bill which is drawn by Jamuna. Drawn by Jamuna for rupees 2000. Rupees 2000 on 9th October 85. 9th October 85. The bill was drawn for the period of 4 months. Bill was drawn for the period of 4 months. Full stop. Jamuna endorsed the bill. Jamuna endorsed the bill on 5th of December to Saraswati. To Saraswati. Full stop. On the due date, bill is paid. मतलब honored, met. Bill is paid. Give entries in books of Ganga and Jamuna. Give entries in the books of Ganga and Jamuna. बाबूजी चलो 2 जर्नल बना लीजिए। देखो मैं एकदम तैयार हूं। 2 जर्नल बनाना था, मैं बना के तैयार हूं। देख लो, 2 पेज पे 2 जर्नल बना लीजिए बच्चा। चलिए रेडी, चल। पहले जर्नल ऑफ, बाबूजी जर्नल ऑफ Jamuna. Write the name in the block letter. जर्नल ऑफ जमुना, और बाद में लिखना जर्नल ऑफ गंगा। रेडी, जर्नल ऑफ जमुना पहले लिखा, बाद में लिख गंगा। क्वेश्चन में तो पहले गंगा दिया था, आई नो दैट। तो मैंने पहले जमुना का बनाना क्यों पसंद किया? सीधी बात है बच्चा, अपने दिमाग में पहले ड्रोवर आता है। द पर्सन हु ड्रोज द बिल इज ड्रोवर। तो जमुना ने बिल ड्रॉ किया है, तो अपने दिमाग में बिल रिसीवेबल जमुना का है, तो पहले जमुना आने वाला है।
और गंगा ड्रॉ भी है तो बाद में आएगा। आप पहले गंगा बनाते तो भी चलता, लेकिन अपना जो सोच है ना वो पहले बिल रिसीवेबल से होता है, ये प्लीज ध्यान रखना। तो पहले हमेशा ड्रोवर लिखना, बाद में ड्रोवी, ये तेरे को अच्छा पड़ेगा आगे भी। नाम पहला दूसरा से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, 2 पेज पे जर्नल बना लिया, एक पे पहले जमुना, दूसरे पे गंगा। मैं तैयार हूं बच्चा, रेडी। मैं ट्रांजैक्शन पढ़ रहा हूं, देख ले। गंगा एक्सेप्टेड द बिल, चालू करो ना। रेडी एवरीबॉडी। गंगा accepted the bill drawn by Jamuna 2000 9th October. Bill was drawn for 4 months. गंगा ने एक्सेप्ट किया, जमुना ने ड्रॉ किया। बाबू जी कभी का ये डेट है 9th of October। चलिए, तो सीरियल नंबर 1 9th of October, ईयर है 1985। जमुना के बुक में, जमुना के बुक में लीजिए, थोड़ा मैंने आपको एनलार्ज करके रखा है ताकि आप एक एक को शांति से देख सके। जमुना के बुक में ले भाई, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू गंगास अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू गंगास अकाउंट, अमाउंट 2000, अमाउंट 2000। नरेशन नहीं दे रहा हूं, प्लीज थोड़ा समय बचाने दे मेरे को। बिल्स रिसीवेबल टू गंगा, चल भाई गंगा में आ जा, थोड़ा गंगा में आ जा, एंट्री पास कर ले। सीरियल नंबर 1 वही 9 अक्टूबर 85, गंगा में चल बच्चा। गंगा के लिए बिल्स पेएबल है, एंट्री जमुनास अकाउंट डेबिट, एंट्री जमुनास अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, टू बिल्स पेएबल अकाउंट, जमुना टू बिल्स पेएबल। तो गंगा ने बिल एक्सेप्ट करके जमुना को दे दिया 9th of October। बाबू जरा क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, आगे तू भी देख। दिस वॉज फॉर 4 months, ठीक है। फिर क्या हुआ, जमुना एंडोर्स द अबाउ बिल ऑन 5th of December टू सरस्वती। 5th of December को बाबूजी, 5th of December को जमुना ने ये बिल सरस्वती को एंडोर्स किया। तो दिस इज द ट्रांजैक्शन बिटवीन जमुना एंड सरस्वती। सावधान, इन बुक्स ऑफ गंगा नो एंट्री। सावधान, इन बुक्स ऑफ गंगा नो एंट्री। तो बाबूजी जमुना ने सरस्वती को दिया, तो व्हाट इज द एंट्री, प्लीज सी। Saraswati's account debit, Saraswati's account debit to Bill's receivable account. बिल जा रहा है फॉर द सेम अमाउंट। कभी कभी डिफरेंस अमाउंट होता है तो बीच का जो अमाउंट होगा वो डिस्काउंट करके बोलने का, कि मान लो उसको अपने को 2100 देना था और ये बिल अपन ने उसको थमा दिया 2000 का, मतलब वी रिसीव 100 रुपीज डिस्काउंट। ठीक है, इधर ऐसा कुछ नहीं है। सरस्वती टू बी आर, बाबूजी इन बुक्स ऑफ गंगा नो एंट्री, डू नथिंग, क्रॉस भी मारने की जरूरत नहीं है। तो बिल अपन ने सरस्वती को दे दिया। क्या हुआ आगे जरा देख बाबूजी। फॉर द सेम अमाउंट, ऑन द ड्यू डेट बिल इज पेड, ऑन द ड्यू डेट बिल इज पेड। पहला सवाल, ड्यू डेट क्या होगा बच्चा, तो सोच लेना।
ड्यू डेट क्या होगा बच्चा? सीधी बात है, ये 9 अक्टूबर को बिल बनाया था 85, और अपने को उसमें 4 महीना ऐड करना है बच्चा। अक्टूबर 4 महीना, अक्टूबर है ना, नवंबर ले, दिसंबर ले, जनवरी ले, फरवरी ले। बाबू देखना, 4 महीना आ गया, 9th of अक्टूबर। तो 1 2 3 4 नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, ऑलवेज स्टार्ट विद द नेक्स्ट मंथ। अपन अक्टूबर में खड़ा है ना, 4 महीना बोलना है ना, स्टार्ट विद द नेक्स्ट मंथ अक्टूबर, स्टार्ट विद द नेक्स्ट मंथ नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी। तो 9th फरवरी, ऑफ कोर्स साल चेंज हो जाएगा, 86 हो जाएगा, और इसमें 3 दिन ऐड कर, डेज ऑफ ग्रेस। तो 9 + 3 मतलब 12 फरवरी 86 is my legal due date। 3 days ग्रेस ऐड किए, 9th फरवरी + 3 days यानी 12th फरवरी। बाबूजी समझ में आया ड्यू डेट कैसे गिनते हैं? मैंने थियरी में सिखाया भैया, ये तो अभी भी करते ही रहने का अपने को। तो चलो, बिल ऑनर्ड 12 फरवरी 86। आजा बच्चा, जमुना के लिए कोई ट्रांजैक्शन नहीं बनता है, क्योंकि जमुना ने ये बिल ऑलरेडी सरस्वती को दे दिया था। सो ऑन 12th फरवरी बाबूजी सरस्वती गंगा के पास से पैसा ले लेगी। 12th फरवरी सरस्वती विल कलेक्ट मनी फ्रॉम गंगा, तो जमुना में नो एंट्री, कुछ करने का नहीं। बाबूजी चलिए अपन गंगा में सेकंड एंट्री पास कर रहे हैं। इन द बुक्स ऑफ गंगा बच्चा, इन द बुक्स ऑफ गंगा बच्चा, सेकंड एंट्री डेट आपने देखा, इट इज लीगल ड्यू डेट 12th फरवरी। रेडी? चल भाई, गंगा में एंट्री पास करता हूं 12th फरवरी 86। गंगा के लिए सिर्फ एक ही काम है, बिल ले ले, पैसा दे दे। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू केशोर बैंक ले 2000, मजा ले भाई, बिल ले, पैसा दे, दैट्स इट, बिल इज ऑनर्ड। गंगा में बच्चा एंट्री हुआ, जमुना में बच्चा नो एंट्री, कुछ करने का नहीं है, दैट्स इट। तो बिल ऑनर हो गया, क्वेश्चन इज ओवर। नरेशन नहीं लिखा है, टाइम पास नहीं किया है, क्योंकि मुझे थोड़ा तेरे को और काम सिखाना है आज। तो नरेशन तो बहुत बार देने वाला हूं, बहुत से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, तो घबरा मत। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज टेक डाउन। रेडी एवरीबॉडी? नेक्स्ट क्वेश्चन, नए पेज पे चालू कर, जर्नल तूने बनाया ना वही यूज कर सकता है, ताकि नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन लिख ले। क्वेश्चन 4, जोनी ड्रोज बिल ऑन जूनियर, जॉनी draws bill on junior for ₹2000. This amount junior owes to Johnny, owes, O-W-E-S, owes मतलब has to pay, junior owes to Johnny मतलब junior has to pay to Johnny। सीधे शब्द में Johnny has to receive money, Johnny has to receive money, Johnny is creditor और junior डेटर है। तो दिस अमाउंट जूनियर ओस टू जोनी, फुल स्टॉप। जोनी सेंड्स द बिल
to bank for collection. Continue. Johnny, take down. Johnny sends the bill to bank for collection. Full stop. On the due date, bill is cleared. On the due date, bill is cleared. Full stop. Bank took charges ₹5. Bank took charges ₹5. Pass entries in books of Johnny and Junior. Pass entries in books of Johnny and Junior. चलो बाबूजी, आपका जर्नल तैयार है, वो अगला पेज वाला काम आ जाएगा क्योंकि मैंने नरेशन नहीं लिखा है ना। चल भाई, लेकिन मेरे को जरा हेडिंग मार लेने दे। जॉनी, बाबूजी जरा हेडिंग मुझे मार लेने दे। जॉनी एंड जूनियर, थोड़ा हेडिंग मार लेने दे। जर्नल ऑफ जॉनी, जर्नल ऑफ जूनियर। रेडी? चलो क्वेश्चन वापस पढ़ रहा हूं, देखते जा भाई। Johnny draws bill 2000 on Junior. This amount Junior owes to Johnny. बाबूजी डेट नहीं दिया है। Johnny draws bill of ₹2000. चल Johnny में चल, देख डेट नहीं दिया है। सीरियल नंबर 1, डेट नहीं दिया तो क्वेश्चन मार्क करने का। ऐसा देखना डेट के कॉलम में। एंट्री इन बुक्स ऑफ जॉनी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू जूनियर। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू जूनियर, अमाउंट ₹2000। नो नरेशन बच्चा, फटफट चल मेरे साथ। रेडी? जूनियर में आ जा। सीरियल नंबर 1, डेट क्वेश्चन मार्क चले। जूनियर के लिए बिल पेएबल है बच्चा, जॉनी को दिया रे। एंट्री जॉनीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, अमाउंट 2000। प्लीज सी, जॉनी टू बिल्स पेएबल, अमाउंट 2000। ठीक है बाबूजी, क्वेश्चन पढ़ तो आगे क्या हुआ। दिस अमाउंट जूनियर ओज टू जॉनी, मतलब जूनियर ने ये पैसा जॉनी को चुकाने का आगे बाकी था। मतलब उन लोगों ने गुड्स परचेज सेल किया होगा ना, तो जूनियर ने खरीदा था गुड्स, तो पैसा चुकाने का बाकी था, तो उसने बिल साइन करके दे दिया। अब जॉनी ने क्या किया देखो ना। जॉनी सेंड्स द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन, अगेन डेट इज नॉट गिवन। जॉनी सेंड्स द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन। आजा भाई, जॉनी में आजा। सीरियल नंबर 2, डेट क्वेश्चन मार्क ले ले। बिल सेंट फॉर collection account debit, bill sent for collection account debit to bills receivable, बच्चा to bills receivable account, amount same 2000, bill sent for collection to bills receivable। बाबूजी, this is the transaction between Johnny and bank। तो जॉनी के बुक में एंट्री आया बच्चा, जूनियर के बुक में नो एंट्री, कुछ मत कर, आगे चल। जूनियर के बुक में नो एंट्री, कुछ मत कर, आगे चल। क्वेश्चन देख रहे, देखना क्या लिखा है। ऑन द ड्यू डेट बिल इज क्लियर्ड, बिल इज क्लियर यानी पेड, ऑनर्ड, मैट। चल भाई, ड्यू डेट पे बिल क्लियर हो गया, मगर डेट तो अपने को मालूम ही नहीं है ना।
ले भाई, लिखने का चालू किया हूं मैं। इन द बुक्स ऑफ जोनी, बिल इज ऑनर्ड। तो अपने बैंक में पैसा आएगा, अपना बैंक बैलेंस बढ़ेगा। अपना एजेंट अपना काम करता है, वो बिल सेंट फॉर कलेक्शन लिखा है ना, मतलब ये एजेंट है बच्चा। ये अकाउंट ओपन किया था ना, अभी एजेंट ने काम कर दिया, तो वो अकाउंट क्लोज कर देने का। बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट जो आगे डेबिट किया था, अब उसको क्रेडिट कर। बाबूजी, अपने बैंक में पैसा आ जाएगा, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, देयरफॉर बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। देखना, ऊपर जो अकाउंट मैंने डेबिट किया था बच्चा, सेम अकाउंट मैं क्रेडिट करता हूं। ये खाली तेरे को दिखाने के लिए कलर बदल के एक बार नाटक कर रहा हूं। ऊपर जो अकाउंट मैंने डेबिट किया था, वही मैं वापस क्रेडिट कर रहा हूं। तू कुछ ऐसा मत करना, मेहरबानी कर। बिल सेंट फॉर कलेक्शन जो डेबिट था, उसको मैंने अभी क्रेडिट किया। देख ले, मतलब ये अकाउंट ऊपर देख डेबिट, नीचे देख क्रेडिट, दिखता है ना बराबर? अकाउंट क्लोज हो गया। ठीक है, अपने खाते में पैसा आ गया। ठीक है, तो ऐसा राउंड मत करना, मैंने तेरे को बताया खाली, ताकि तेरे को मालूम पड़े। सेम अकाउंट क्लोज, एजेंट ने अपना काम कर दिया, समय ड्यू डेट आ गया, एजेंट पैसा लेके आया, अपने खाते में पैसा डाल दिया। ऑफ कोर्स एजेंट को उसका कमीशन दूंगा, जरा वेट कर। चल भाई इधर आ, जूनियर में आ। बिल इज ऑनर, ओनर का एक ही एंट्री है, घड़ी घड़ी क्या बोलने का। चारों केस में ओनर की ड्रोवी में सेम एंट्री। थियरी में सिखाया था ना बच्चा, ड्रोवी में ओनर की सेम एंट्री, एक ही एंट्री। बिल पैसा दे, एंट्री बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू केशोर बैंक। ले ले, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू केशोर बैंक 2000 यू सी। बाबू जी, बीपी टू केशोर बैंक। जरा क्वेश्चन को पढ़ने दे, थोड़ा कुछ और लिखा है, मेरे को बोलना बाकी है। क्या है? बिल इज क्लियर, ओके। एजेंट को दिया था, क्लियर हो गया, ओके। फिर बैंक टुक चार्जेस ₹5। बैंक ने ₹5 का चार्ज लिया रे। तो बैंक ये पैसा जोनी से लेगा बच्चा। बैंक ये पैसा जोनी से लेगा बच्चा, ₹5। उसके खाते में से पैसा काट डालेगा विदाउट टेकिंग परमिशन ऑफ जॉनी। बैंक आपके खाते में से पैसा ले लेगा, बैंक बैलेंस ₹5 से कट हो जाएगा। बच्चा एंट्री जोनी में देख रहे, एक लाइन छोड़ के, एंट्री नंबर 4 डेट क्वेश्चन मार्क, जोनी में चल। रेडी? एंट्री बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट। बैंक चार्जेस बोल, कमीशन बोल, एक ही बात है। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, अपना बैंक बैलेंस कम हो जाएगा बच्चा ₹5। ले, बैंक चार्जेस टू बैंक। ठीक है, हाँ। तो पूछेगा सर जूनियर में क्या? बाबा, जूनियर के बुक में नो एंट्री। दिस इज द ट्रांजैक्शन बिटवीन जॉनी एंड बैंक। जॉनी के खाते से बैंक पैसा लेगा बच्चा, जूनियर के लिए कोई ट्रांजैक्शन नहीं बनता। तो ये ₹5 की एंट्री सिर्फ जॉनी के बुक में। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, दैट्स इट। क्वेश्चन ओवर। छोटे छोटे क्वेश्चन है, मैंने 4 छोटे क्वेश्चन कराए रे। रिटेन बिल, डिस्काउंटेड बिल, एंडोस बिल, सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, उसके 4 छोटे छोटे क्वेश्चन। बाबूजी अब एक क्वेश्चन और लिख। बाबूजी चारों केस को
एक साथ तेरे सामने धर दिया है। अभी तक तूने जितना पढ़ा, 4 क्वेश्चन सॉल्व किए, थियरी पढ़ा, एक क्वेश्चन में दे रहा हूं चारों केसेस। इलस्ट्रेशन नंबर 5 टेक डाउन। चल बच्चा लिख ले जरा क्वेश्चन, मैं लिखा दूं। टेक डाउन। रेडी? Jaiprakash draws 4 bills on Om Prakash. Jaiprakash draws 4 bills on Om Prakash of rupees 1,000, 2,000, 3,000 and 4,000। 4 बिल है, चारों का अमाउंट अलग, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000। आगे लिख। जयप्रकाश ने 4 बिल ड्रॉ किया, लिख आगे। फॉर 1 month, for 1 month, 2 months, 90 days। अभी एक नाटक भी करता हूं मैं डेज में। 90 days and 120 days respectively। बाबूजी 90 days and 120 days respectively on 1st January 89। 1st January 89 4 बिल ड्रॉ किए। डेट ऑफ बिल 1st January 89। पैराग्राफ। The first bill was retained by Jaiprakash। Continue. Paragraph. The first bill retained by Jaiprakash up to the due date। ठीक है, full stop। The second bill is discounted with the bank for rupees 1,950। 1,950। स्टाइल बिल नहीं है, जरा तेरे को क्लियर समझे इसलिए कि स्टाइल मारते है, फालतूगिरी मत करना। 1,950। सामने वाले को क्लियर कट सुनने को और समझने को आना चाहिए। दैट शुड बी द करेक्ट एंड कंप्लीट वे ऑफ कम्युनिकेशन। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चला गया। द थर्ड बिल एंडोर्स टू शिव प्रकाश। सब प्रकाश ही प्रकाश है। जय प्रकाश, ओम प्रकाश। थर्ड बिल एंडोर्स टू शिव प्रकाश। And the fourth bill sent to bank for collection। Fourth bill sent to bank for collection। Full stop। Next line. Give entries in books of both। In books of both, assuming that bills are honored। Assuming that bills are honored। तो बाबूजी जयप्रकाश ने 4 बिल ड्रॉ किए। चल बच्चा 2 जर्नल बना ले। चल भाई फटफट। 2 जर्नल बना ले। आजा। जर्नल ऑफ जयप्रकाश। जयप्रकाश ब्लॉक लेटर। नेम ऑलवेज इन ब्लॉक लेटर। और दूसरा जर्नल जर्नल ऑफ ओम प्रकाश। फटफट चल भाई। जर्नल ऑफ जयप्रकाश, जर्नल ऑफ ओम प्रकाश। रेडी? चलो बच्चा। 2 पेज पे जर्नल बना। 4 बिल है। पूरा पेज लगेगा दोनों के लिए, शायद ज्यादा जगह भी चाहिए। और हाँ, नरेशन नहीं देने वाला हूं ताकि मेरा एक्सप्लेनेशन पे ज्यादा जोर रहे। रेडी? 4 बिल है।
बाबूजी जब भी ऐसे एक से ज्यादा बिल होवे ना, एक साथ ऐसे 4 बिल होवे ना, तो तू उसको नंबर दे देने का, बिल्स रिसीवेबल 1, बिल्स रिसीवेबल 2, बिल्स रिसीवेबल 3 एंड बिल्स रिसीवेबल 4, ताकि मालूम पड़े कौन सा बिल कितने अमाउंट का है और उसकी ड्यू डेट क्या आएगी। सिमिलर थिंग फॉर बिल्स पेएबल ऑल्सो, प्लीज गिव द नंबर 1 2 3 4। मैं कर रहा हूं, ये तो ऐसे मेरा चेहरा जरा सामने ला ताकि तेरे को ज्यादा समझे और बराबर मालूम पड़े कि इसका प्रेजेंटेशन मुझे कैसा करना है। रेडी प्लीज एवरीबॉडी। चल बच्चा, जर्नल ऑफ जयप्रकाश, क्वेश्चन आगे बढ़ता हूं, पढ़ रहा हूं वंस मोर। जयप्रकाश ड्रॉज 4 bills on Om Prakash of rupees 1000, 2000, 3000 and 4000 for 1 month, 2 month, 90 days and 120 days respectively। 4 बिल है बच्चा। चल भाई एंट्री शुरू करते हैं। स्टार्ट। इन बुक्स ऑफ जयप्रकाश। हाँ, डेट दिया है बच्चा, बिल ड्रॉन ऑन 1st January 89, बिल इज ड्रॉन ऑन 1st January 89। चल भाई जयप्रकाश में चालू करते हैं। एंट्री नंबर 1st January 89, डेट लिख। 1st January 89, डेट लिख। जयप्रकाश में 4 बिल है बच्चा। चल, बिल रिसीवेबल 1 अकाउंट डेबिट, जरा बोर्ड पे देख भाई मैंने कैसे लिखा, नाटक देख मेरा। बिल्स रिसीवेबल 1st अकाउंट डेबिट, बच्चा बराबर देख। बिल्स रिसीवेबल 1st अकाउंट डेबिट, अमाउंट 1000। बिल्स रिसीवेबल 2nd अकाउंट डेबिट, अमाउंट 2000। बिल्स रिसीवेबल 3rd अकाउंट डेबिट, अमाउंट 3000। बिल्स रिसीवेबल 4th अकाउंट डेबिट, 4000 एंड 2। ये चारों बिल अपने को ओम प्रकाश से मिले हैं। 2 बच्चा, ओम प्रकाश अकाउंट, अमाउंट चारों का टोटल मार बच्चा, टोटल 10,000। नरेशन नहीं देना है, सावधान, थोड़ा समय बचाना है कुछ बातें करने के लिए। BR 1 2 3 4 डेबिट टू ओम प्रकाश, वही एंट्री रे। BR टू पार्टी, 4 बार लिख, 4 अमाउंट लिख। चल भाई ओम प्रकाश में आ जा। सेम सीरियल नंबर 1, डेट सेम 1/1/89। ले भाई, ओम प्रकाश में मैं चालू हो गया रे। एंट्री जयप्रकाश अकाउंट डेबिट, जयप्रकाश अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल 1 अकाउंट। जयप्रकाश मुझे मालूम है 10,000 बच्चा लिख लिया पहले से। बिल्स पेएबल 1,000 टू बिल्स पेएबल 2nd अकाउंट 2,000 टू बिल्स पेएबल 3rd अकाउंट 3,000 एंड 2 बिल्स पेएबल 4th अकाउंट 4,000। लिख रहे फटफट। जय प्रकाश अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल 1 2 3 4। सिंपल वही एंट्री रे। रोवर टू बीपी, बिल अपन ने दिया ना, जयप्रकाश को दिया, जयप्रकाश इज द रिसीवर। बाबूजी अभी 4 स्टोरी चालू होने जा रही है। पहला, दूसरा, तीसरा बिल, चौथा बिल का क्या किया जरा
देख ले, मुझे क्वेश्चन पढ़ने दे बाबूजी। चल, bill was for 1 month, 2 months, 90 days and 120 days on 1st of January. First bill was retained. First bill was retained. रिटेन का कोई एंट्री नहीं होता बच्चा, नो एंट्री, कुछ करने का नहीं। चल आगे बढ़, क्रॉस मार्क भी नहीं करना। फर्स्ट बिल वॉज रिटेन, आगे। while the second bill is discounted with the bank for 1950, second bill 2000 वाला discounted with the bank 1950। बाबूजी, जयप्रकाश ने डिस्काउंट किया रे, जयप्रकाश में आ रे बाबूजी, इन जयप्रकाश। चलो एंट्री पास करते हैं बच्चा, डेट नहीं दिया है, सीरियल नंबर से खाली काम चला, एक लाइन छोड़, डेट नहीं दिया है। एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, याद आया ना डिस्काउंट की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल वन अकाउंट टू बिल रिसीवेबल सेकंड अकाउंट प्लीज। सेकंड अकाउंट 2000 का बिल है बच्चा, बिल्स रिसीवेबल सेकंड 2000 का है, बैंक अपने को दिया 1950 और डिस्काउंट 50 रुपया, डिस्काउंट 50 रुपया, बैंक डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। डायरेक्शन नहीं देने वाला हूं, सावधान, चुप। ये डिस्काउंट की ओम प्रकाश में नो एंट्री बच्चा, क्योंकि जयप्रकाश ने डिस्काउंट किया बैंक के पास, तो द ट्रांजैक्शन बिटवीन जयप्रकाश एंड बैंक, ओम प्रकाश इज नॉट इन्वॉल्व हियर। ओम प्रकाश के बुक में नो एंट्री। चल बच्चा आगे बढ़ने दे, क्वेश्चन पढ़ने दे। क्या हुआ देख, while the third bill endorsed to शिव प्रकाश, तीसरा बिल बच्चा 90 दिन का था बच्चा, 3000 का था भैया। थर्ड बिल एंडोर्स टू शिव प्रकाश। चल भाई एंट्री ले, जयप्रकाश में आ जा, जयप्रकाश में आ जा, एंडोर्स किया, वंस अगेन डेट इज नॉट गिवन। एंट्री नंबर 3, डेट इज नॉट गिवन, सीरियल नंबर 3, it is endorsed to Shiv Prakash, Shiv Prakash account debit, Shiv Prakash account debit to bills receivable third account, to bills receivable third account amount, ये तीसरा बिल है बच्चा 3000 वाला, शिव प्रकाश टू BR3 3000, and once again you can understand bill endorsed by Jay Prakash to Shiv Prakash। बाबूजी ओम प्रकाश को कुछ लेना देना नहीं है, ओम प्रकाश में नो एंट्री, कुछ नहीं करना, ओम प्रकाश में कुछ नहीं करने का बच्चा, ओम प्रकाश में नो एंट्री। इज इट क्लियर? ओम प्रकाश में कुछ नहीं करना। चल भाई क्वेश्चन आगे पढ़ता हूं, 3 बिल तक पहुंच गया हूं, आगे देख। फोर्थ बिल sent to bank for a collection, fourth bill sent to bank for collection। चौथा बिल 4000 का था, 120 दिन का था बाबूजी, एजेंट को दिया, बैंक को दिया, जय प्रकाश ने दिया बैंक को, ओम प्रकाश में अभी से बोल दिया नो एंट्री, ओम प्रकाश नो एंट्री। चल भाई जय प्रकाश में आ जा, चौथा बिल एंट्री नंबर 4, डेट इज नॉट गिवन, लीव वन लाइन प्लीज, थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूं, तू भी लिख चलेगा। बिल
सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, शॉर्ट में लिख चलेगा, जरा थोड़ा मुझे टाइम चाहिए। बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल फॉर अकाउंट अमाउंट 4000। बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू बिल्स रिसीवेबल फॉर अमाउंट 4000। ओम प्रकाश में नो एंट्री बच्चा। चारों बिल अपन ने चारों केस बना के देख लिया। जरा मैं क्वेश्चन में हूं, तेरे सामने हूं, जरा देख ले बाबूजी। चारों बिल अपन ने 1 जनवरी को ड्रॉ किया था। 1 जनवरी को ड्रॉ किया था 1989। फर्स्ट बिल उसका 1 महीने का टाइम था, तो उसका ड्यू डेट क्या आएगा? जनवरी है ना, फरवरी। 3 दिन ऐड कर, 4 फरवरी 89 इज द ड्यू डेट। फर्स्ट बिल 1 मंथ, ड्यू डेट 4 फरवरी। चल भाई इसको ऑनर करते हैं। 4 फरवरी को पहला बिल ऑनर होगा। चल भाई एंट्री पास कर जयप्रकाश में। नेक्स्ट एंट्री आजा मेरे साथ। एंट्री नंबर 5, एंट्री नंबर 5। चल बच्चा, डेट तेरे सामने मैंने ढूंढा, उधर देखा ना तूने। फर्स्ट बिल ड्यू डेट 4 फरवरी। आजा 4 फरवरी, प्लीज सी 4 फरवरी 89। बाबू रिटेन बिल ऑनर, पैसा मिलेगा रे। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 1 अकाउंट, टू बिल्स रिसीवेबल 1 अकाउंट अमाउंट 1000। पहला बिल 1000 का था बच्चा, पैसा मिल गया, बिल दे दिया। बच्चा इधर आ, ओम प्रकाश, चारों बिल ऑनर की ओम प्रकाश के लिए सेम एंट्री है, बिल पैसा दे। बाबू डेट और अमाउंट अलग अलग है मगर एंट्री सेम, बिल्स पेबल टू कैश और बैंक। आजा सेकंड एंट्री ले, डेट बाबूजी 4 फरवरी 89। एंट्री बिल्स पेबल 1 अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। बिल आया रे, पैसा दिया रे, पहला बिल था रे 1000 का रे, डीपी टू कैश और बैंक। यही एंट्री 4 बार आने वाली है। डेट बदलता जाएगा और अमाउंट 1000, 2000, 3000, 4000। ठीक है, द फर्स्ट बिल इज ऑनर्ड। बाबू जरा ध्यान देना, सेकंड बिल की ओर मैं आगे बढ़ रहा हूं। बच्चा ध्यान देना, सेकंड बिल की बात करें तो 2 महीने का था बच्चा, 2 मंथ्स। तो जनवरी से 2 महीना आगे बढ़, जनवरी 2 महीना, फरवरी, मार्च, सुना क्या? तो 3 दिन ऐड करना है जी। 4 मार्च 89 इज द ड्यू डेट। 4 मार्च 89 इज द ड्यू डेट। सेकंड बिल ऑनर्ड, सावधान, 4 मार्च इज द ड्यू डेट, सेकंड बिल इज ऑनर्ड, सावधान। ये बिल तो बच्चा मैंने बैंक को डिस्काउंट कर दिया था। हे भाई जय प्रकाश को तो ऑलरेडी पैसा मिल चुका जी, जय प्रकाश को तो ऑलरेडी पैसा मिल चुका है जी। उसके बुक में नो एंट्री।
लेकिन ओम प्रकाश ने पैसा चुकाना पड़ेगा। चल भाई ओम प्रकाश में आ जा, सीरियल नंबर जो भी है देख, तो सीरियल नंबर 3 बाबू जी, 4 मार्च 89, सेम एंट्री। घड़ी घड़ी क्या बोलूं, बिल पैसा दे, bills payable account debit to Keshore Bank, date is 4th March, amount is 2000, सेम एंट्री 4 बार आना है बोला रे, बीपी टू केशोर बैंक, डेट चेंज होता जाएगा, दैट्स इट। सेकंड बिल इज ऑनर्ड ट्रू, सेकंड बिल इज ऑनर्ड ट्रू। अभी जरा ध्यान देना, क्योंकि अपने को ड्यू डेट ढूंढना है। थर्ड बिल और उसका पीरियड तेरे को डेज में दिया है बच्चा, 90 डेज। आगे भी मैंने डेज में काम किया है, अभी भी करूंगा, और अभी भी मैंने 2 बार डेज लिया है, इसलिए तो नरेशन का टाइम बचा है ना, तेरे से थोड़ा बातें करना था ना। 1 जनवरी से, अरे थर्ड बिल की स्टोरी करूं रे, थर्ड बिल की स्टोरी करूं रे, 90 डेज बच्चा, तो 1 जनवरी से 90 डेज बच्चा। अब ये 90 डेज की यात्रा करता हूं, चल तेरे सामने बाबूजी, जनवरी से चल, सिखाया था जनवरी फरवरी ऐसा ऐसा, ये ऊपर आवे तो 31, अंदर जावे तो 30, मगर फरवरी से सावधान रहना, खतरनाक महीना है भाई। 28 दिन होते हैं, लेकिन लीप ईयर 29 दिन होते हैं। जो लोगों का लीप ईयर 29 तारीख को फरवरी आता है, 4 साल में एक बार मनाता है। जब वो 80 साल का बूढ़ा हो जाएगा, तभी भी वो 20 साल का जवान होगा बच्चा। हाँ, बोल सकता है ना कि मैं 20 का हुआ, क्योंकि 29 फरवरी। 80वें साल में भी वो बोलेगा मैं 20 साल का हुआ। सोच ले, ठीक है यार। आजा, 1 जनवरी से 90 दिन, तो पहले जनवरी 1 को खड़ा होना, जनवरी 1 को खड़ा हूं। जनवरी में 31 दिन होता है, पहले को खड़ा हूं, मतलब जनवरी में और 30 दिन आना बाकी है। तो बाबूजी देख ले, जनवरी के 30 दिन माइनस कर दे, तो 90 में से 30 गए बच्चा, अभी भी 60 दिन बाकी है। अपनी 90 दिन की यात्रा है, पीरियड 90 डेज। पहला महीना जनवरी समाप्त, 30 दिन जनवरी के बाकी थे, उड़ा दिए। अपन पहली को खड़ा था, जनवरी में 30 दिन बाकी थे, माइनस कर, चल आगे बढ़ बच्चा। आफ्टर जनवरी फरवरी, इट इज 1989 भैया, ये रहा देख, मतलब फरवरी 89 इज नॉट लीप ईयर। सुनता है ना, जिसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं उसको लीप ईयर बोलते हैं, सब सिखाया रे। 1989 इज नॉट लीप ईयर। 2000 की साल लीप ईयर है, उसके ध्यान में रख के बात करना, कौन सा लीप ईयर आ सकता है नहीं आ सकता है। तो फरवरी के 28 दिन माइनस कर, 60 माइनस 28, 32 बच के बच्चा। नेक्स्ट, मार्च के 31 दिन माइनस कर, लो भाई 32 में से 31 का एक दिन बच गया, मतलब ये 100% अप्रैल हो गया। तो बाबूजी 1 अप्रैल ये हो गया तेरा नॉमिनल ड्यू डेट, और उसमें 3 डेज ऑफ ग्रेस डाल दे, मतलब 4 अप्रैल 1989 इज द लीगल ड्यू डेट। बाबूजी 90 दिन का कैसे काम किया तेरे सामने है। पहले जनवरी को हटाया 30 दिन, फरवरी 28, मार्च पूरा 31, एक दिन बच गया, अप्रैल में जाएगा। तो 1 अप्रैल, दिस इज द नॉमिनल ड्यू डेट, और उसमें
3 दिन ऐड किया, देख इधर लेफ्ट हैंड साइड में 3 days ऑफ ग्रेस ऐड किया और 4th of April इज द लीगल ड्यू डेट। थर्ड बिल ड्यू डेट 4th April, गिनने का लिख ले फटाफट। 90, फिर जनवरी का 30 यानी 60, फरवरी का 28 यानी 32 बचा, मार्च का 31 माइनस कर, एक दिन बचा अप्रैल। 1st April इज द नॉमिनल ड्यू डेट एट 3 days ऑफ ग्रेस 4th April। बचा तीसरा बिल 3000 का था। तीसरा बिल अपन ने शिव प्रकाश को एंडोस किया था, जरा देख रहे शिव प्रकाश को सामने लाया हूं मैं, ठीक है। चल भाई एंट्री पास क्या होगा, जय प्रकाश के बुक में बिल शिव प्रकाश को दे दिया था, एंडोस कर लिया था, तो शिव प्रकाश पैसा लाएगा ओम प्रकाश से। देखो ओम प्रकाश सामने है, शिव प्रकाश कलेक्ट मनी फ्रॉम ओम प्रकाश। बाबूजी जय प्रकाश के बुक में नो एंट्री, जय प्रकाश के बुक में नो एंट्री बच्चा। बाबूजी अवर लीगल ड्यू डेट इज 4th of April, लेकिन ओम प्रकाश के बुक में तो एंट्री पास करना पड़ेगा ना, उसने तो पैसा देना है ना। चल भाई नेक्स्ट एंट्री नंबर 4, एक लाइन छोड़ ले, नंबर 4 एक लाइन छोड़ ले, 4th of April 89 बिल ले, सेम एंट्री दे, घड़ी घड़ी क्या बोलूं, बिल्स पेबल थर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, अमाउंट 3000, नो नरेशन प्लीज। सेम एंट्री बीपी टू कैश और बैंक। थर्ड बिल ओनर बच्चा, आगे चल बच्चा, चौथा बिल की कहानी अभी बाकी है। क्या किया था रे चौथा बिल का, 4th bill was sent to bank for collection। ध्यान देना मजा है, 120 दिन है, 120 दिन। 4th bill sent to bank for collection। पहले तो ड्यू डेट ढूंढने थे मेरे को, 1 जनवरी से 120 दिन की यात्रा बच्चा। 4th बिल की बात करनी है मुझे, रेडी। 4th बिल 120 दिन का था 1 जनवरी से, तो पहले जनवरी को हटा रहे, जनवरी के 30 दिन बचा। अभी मेरे साथ कर तो, बाद में नहीं, स्टार्ट विद मी, कैलकुलेशन स्टार्ट वर्किंग। 4th बिल टेक डाउन वर्किंग, 120 दिन का था, जनवरी के 30 दिन जाएंगे, 90 दिन बच गए, फरवरी के 28 डेज जाएंगे, 62 डेज लेफ्ट, मार्च के 31 दिन जाएंगे, 31 डेज लेफ्ट। बाबूजी 120 में से 30 गए 90, 90 में से फरवरी के 28 गए 62, मार्च के 31 गए, 62 माइनस 31 31, 62 माइनस 31 यानी रिमेन 31, ऐसा। फिर अप्रैल के 30 दिन गए, एक दिन बच्चा रे, वो जाएगा मई में बच्चा। सो 1st में इज द नॉमिनल ड्यू डेट। बाबूजी 1st में ये है नॉमिनल ड्यू डेट, इज इट क्लियर। और उसमें 3 दिन ग्रेस के ऐड कर, तो 4th में 89 is your legal due date। Take down with me। 4th में 1st में plus 3 days, 4th में is the legal due date।
चौथा बिल किधर है भाई, याद करो। चौथा बिल याद कर, अपन ने बिल सेंट फॉर बैंक फॉर कलेक्शन ऐसा किया रे, ये रहा, दिख रहा है क्या? चौथा बिल दिख रहा है क्या? ये रहा, बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। बाबूजी, ये बिल का आज ड्यू डेट है। बाबूजी, ड्यू डेट अपन ने गिना ना, 4 मई 89, समझा क्या? चल, 4 मई 89, सीरियल नंबर 6, जो बिल अपन ने ऊपर भेजा था ना कलेक्शन के लिए, ऑनर हो रहा है। एंट्री मेरे साथ रख, काम करने का मेरे साथ रख। एंट्री नंबर 6, 4 में बैंक अकाउंट डेबिट टू, शॉर्ट में लिखता हूं, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, अमाउंट 4000। बाबूजी, ये एजेंट का अकाउंट है, देख ऊपर डेबिट किया था, अभी क्रेडिट किया, अकाउंट क्लोज्ड, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट क्रेडिटेड, अकाउंट क्लोज, 4000, डेट 4 मई, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन इन बुक्स ऑफ जयप्रकाश। बाबूजी, ओम प्रकाश में आ जा, सिंपल है रे, ओम प्रकाश में डेट सेम, 4 मई, डेट सेम 4 मई। चल, सेम एंट्री, बिल ले ले पैसा दे दे, बिल्स पेबल 4th अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक ले, अमाउंट 4000 ले। बाबू, चारों बार एक ही एंट्री है, तू ध्यान से देख ले। बिल्स पेबल टू कैश और बैंक 1000, 2000, 3000 और ये 4000। नरेशन नहीं दिया था क्योंकि वो वर्किंग था, और अभी मैंने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए बच्चा। हाँ, ये जयप्रकाश ओम प्रकाश, 4 बिल थे, चारों ऑनर। अच्छा क्वेश्चन था ना? प्रैक्टिस करना बाबू, प्रॉपर एंड परफेक्ट प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड टू बिकम परफेक्ट। ये ध्यान रखना, प्रॉपर प्रैक्टिस कर, खुद कर अभी अपने आप ये क्वेश्चन दोबारा। फर्क पड़ता है जी कैलकुलेशन डेट का वगैरह करने का, दोबारा करने से ही तेरा प्रॉपर प्रैक्टिस होगा, तेरा स्पीड बढ़ेगा। बहुत फायदा है ये टेक्नोलॉजी का, कि मेरा क्वेश्चन, मेरा सॉल्यूशन तू चाहे उतनी बार देख सकता है। हाँ, सेकंड टाइम यू डू बाय योर ओन, आवाज म्यूट रखने का मेरे को, क्वेश्चन खाली देख, अपने आप सोल्व कर। इरादा होना चाहिए बच्चा, इरादा नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, मिलते हैं एंडिंग में मीटिंग। थैंक यू।